तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। अब चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है प्रूव करने के लिए, 1 + sec अपॉन sec इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूव करना है। और इसमें हिंट दे रखी है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। वो दोनों बराबर आ जाएंगी, सो ही प्रूव हो जाएगा। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं sec a की जगह पे लिख दूँ 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 + कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। यानी कि 1 + कॉस ए आ रहा है। और ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे 1 अपॉन sec a + sec a अपॉन sec a, तो ये फिर भी 1 + कॉस ए आ जाता, पर ठीक है वैसे भी आ जाता है। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में जो साइन स्क्वायर ए लिखा है ऊपर, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए दे ही रखा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर a² - b² का फॉर्मूला लगा दूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 + कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए नीचे है ही। अब 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया 1 + कॉस ए। अब ये दोनों तरफ से आ रहा है, LHS और RHS दोनों में ही आ रहा है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला भी प्रूव हो गया है। अब इससे अगला पार्ट देखते हैं, 5th। तो ये 5th वाला पार्ट लिख दिया मैंने। इसमें क्या कह रहा है, ये हमें प्रूव करना है cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 इक्वल्स टू cos a cosec a + cot a। और इसमें दे रखा है सवाल में, सर्वसमीका cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके ये प्रूव करना है हमें, यानी कि हमें उसका यूज़ करना है cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर a का। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, cosec स्क्वायर a और cot स्क्वायर a वाली आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन इसमें cos a और sin a में तो उसको नहीं लगा सकते हैं। तो पहले हमें cosec a और cot a बनाना पड़ेगा LHS साइड में। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a से ही डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे वो आइडेंटिटी बन जाएगी, सॉरी sin a से करेंगे। sin a से करने पर ही cos a अपॉन sin a जो है वो cot a बन जाएगा, sin a अपॉन sin a 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन sin a cosec a बन जाएगा। यानी कि हमें sin a से ही डिवाइड करना है ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए cos a में दे रहे हैं तो ये हो जाएगा cot a, माइनस sin a में दे रहे हैं तो ये 1 ही हो जाएगा, क्योंकि sin a अपॉन sin a 1 हो जाएगा। 1 अपॉन sin a cosec a होता है, ये न्यूमिनेटर में डिवाइड दे दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी देना है, तो ये हो जाएगा cot a + 1 माइनस cosec a। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ cot a + cosec a - 1। cot a और cosec a को मैंने एक साथ लिख लिया -1 अपॉन, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, 1 + cot a - cosec a। अब हमें वो आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें cosec a - cot a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, cosec a - cot a अपॉन cosec a - cot a। तो अब ये क्या हो गया, तो यहाँ तक देख लिया। अब इससे आगे करते हैं, इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a² - b²। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका -1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा माइनस cosec a - cot a अपॉन, नीचे इसको 1 + cot a - cosec a इंटू cosec a - cot a। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको आगे करते हैं, तो cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर ये तो 1 ही होता है,
ये हो जाएगा 1 माइनस, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है 1, इसी को मैं 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख लूँ, एक ही बात है, बस रीअरेंज किया है, इनटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये और ये तो सेम है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसमें अगर मैं ऊपर नीचे कोसेक ए प्लस कॉट ए का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे में दिख रहा है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फिर से फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर वाले को रहने देते हैं सेम, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन नीचे बन रहा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कोसेक ए प्लस कॉट ए आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था RHS में, इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया यहाँ से। ये अच्छा क्वेश्चन था सब में अभी तक का। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 6वां नंबर का। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर, ये 6th पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। तो LHS को ले लेते हैं यहाँ से। अब इसमें क्या करना है हमें, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ये दे रखा है। इसमें अगर ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए का ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में, अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो है इसको बाहर लाएंगे तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर लिया इसको। और नीचे जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये कॉस ए हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब इसको जब स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको स्प्लिट कर लिया, दोनों के नीचे लिख लिया। तो 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है टेन ए। तो इसकी वैल्यू सेक ए प्लस टेन ए आ गई, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी प्रूव हो चुका है। अब इससे अगले के जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो आती रहेंगी, जुड़े रहना।